गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय महामारी कोरोना से जूझ रहा है। आप सभी को घर पर रहना है, घर पर अपने माता पिता भाई बहनों के साथ समय व्यतीत करना है। कोरोना से बचने के लिए हमारे माननीय मोदी जी ने हमें जो जो हिदायत दे रहे हैं उनका पालन करना है। उन हिदायतों के साथ हमें अपनी स्टडी को भी जारी रखना है। उसके लिए मैं आज आपको कक्षा 10वीं कृतिका भाग 2 का प्रथम अध्याय माता का आंचल करवा रही हूँ, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। कृपया इसे ध्यान से सुने और फिर इस अध्याय को रीड करके इसके प्रश्न करें। लेखक परिचय। शिव पूजन सहाय, जिन्हें बचपन में भोलाराम के नाम से जाना जाता था, का जन्म भोजपुर गांव सन 1993 में हुआ। इन्होंने अध्यापक पद पर कार्य किया। शीघ्र ही ये इस पद को त्याग पत्र देकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगे। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं में भी काम किया। शिव पूजन रचनावली संग्रह में इन्हीं की रचनाएं सम्मिलित हैं। माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने बचपन का वर्णन किया है कि किस तरह वे बचपन से ही अपने पिता के साथ रहे। वे किस तरह अपने पिता के साथ समय बिताते थे। माँ से उनका केवल दूध पीने तक का नाता था। उनके पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। उनके पिताजी उन्हें अपने साथ उठाकर नहला धुलाकर पूजा के लिए बिठा लेते। लेखक बताते हैं कि पिताजी रामायण का पाठ करते, तब लेखक अपना मुख दर्पण में देखते। जब पिताजी उन्हें देखते तो वे दर्पण को शर्माकर नीचे रख देते। पाठ के उपरांत उनके पिताजी मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने जाते तो लेखक अपने पिताजी के कंधों पर सवार होते। रास्ते में आते समय वृक्ष की झुकी डाल पर उन्हें झूला झुलाया जाता। घर आकर उन्हें खाने के लिए दूध और दलिया दिया जाता। तब उनकी माता कहती कि आप बच्चे को छोटे छोटे कोर खिलाते हो। वह यही कहती, और जब वह बड़े बड़े कोर खाएगा तभी तो दुनिया में थोर मतलब ठिकाना पाएगा। यह कहकर वह पशु पक्षियों के नामों से बहला फुसलाकर खाना खिलाती थी। फिर लेखक खेलने लगते। फिर माँ उन्हें पकड़कर उनके सिर पर सरसों का तेल लगाती, चोटी बनाती। वे रोने लगते और पिता के साथ बाहर आ जाते और अपनी मित्र मंडली के साथ खेलने लगते। बचपन में लेखक ने जो जो खेल खेले उनका वर्णन किया है। कभी वे बच्चों के साथ दुकान खोलते, कभी वे खेती करते। जब उनके पिता उनके बीच में आ जाते तब वे सब कुछ छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। इस प्रकार लेखक ने अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। अंत में वे एक घटना बताते हैं कि वे चूहों के बिल में पानी डाल रहे थे तो सांप निकल आया। वे गिरते पड़ते भागे, उन्हें कांटे चुभ गए, चोट लग गई। वे माँ के आंचल में आकर छुप गए। पिताजी उन्हें पुकारने लगे पर वे न गए। फिर लेखक अंत में बताते हैं कि पिता से भले ही पिता उन्हें कितना ही प्यार करते थे, भले पिता कितना अधिक उनके साथ लाड लड़ाते थे, लेकिन वे कभी भी माँ का स्थान नहीं ले पाए। वे माँ के आंचल में छुप गए और माँ का लाड लेने लगे। अब आप इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ लेना। जो आपको नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं, उनको भी कर लेना। आपके पास रफ कॉपी या घर में जो भी जैसे आपके पास बची हुई जो कॉपीज होंगी उनके अंदर आप इस कार्य को कर सकते हो। धन्यवाद।